ये जो देख रहे हैं कैमरा, ये कैमरा ये 10-20 साल की पैदावार है। आज से 100-50 साल पहले जब निकाह होता था, जानते कैसे होता था? इसी तरह का स्टेज होता था, इस तरह का स्टेज होता था। लड़की इधर बैठी हुई है, लड़का इधर बैठा हुआ है, बीच में जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं खिताब करने के लिए, ऐसे काजी बैठे हुए थे। जब रजिस्टर मुकम्मल हो जाता था तो काजी साहब लड़की से कहते थे कि यही लड़का है, अगर इजाजत हो तो इससे तुम्हारा हम निकाह पढ़ा दें। तो लड़की ने पहली बार लड़के को देखा स्टेज पे, और शादी के दिन स्टेज पर काजी के सामने, मोबाइल का दौर तो था नहीं, लोग पहले से देखे लड़की स्टेज में है, लड़का स्टेज में है, और काजी साहब लड़की से कह रहे हैं कि देखो यही लड़का है, इजाजत हो तो निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने जैसे ही देखा कि लड़का दाढ़ी वाला, भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। जो बाराती दांत पिजा करके आए थे खस्सी खाने के लिए, उनका मुंह लटक गया। अब क्या होगा? काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? भरी मजलिस में आलिमे दीन, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नमाजी लड़के का इनकार क्यों किया? जानते हो इसके पेट में हराम है, इसके माँ बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, उसी हराम की नुहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। आप लोग हाथ उठाइए और आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। आप हमें वादा दीजिए कि हम लोग जिंदगी भर हलाल कमाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और हिसाब से खर्च करेंगे, दूसरे को देख करके नहीं, अपनी जेब को देख करके खर्च करेंगे। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मेरी इस नसीहत पर आप अमल कीजिए। 1 साल हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा फांसी पर हम आपको चढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूं शुरू से कि आप लोग पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज्यादा है। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना करके इस जलसे को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। छोटा भाई है, उसका बाल पक गया, और बड़ा भाई है, उसका बाल अभी कच्चा ही काला। 10 साल बड़ा भाई, उसका बाल अभी काला ही है। 10 साल का छोटा भाई, उसका बाल पक गया। लोगों ने हैरत से पूछा, अरे तू छोटा है, 10 साल का छोटा है, तुम्हारा बाल पक गया? तुम्हारा भाई 10 साल बड़ा, उसका बाल अभी कच्चा ही है। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि मेरे भाई के घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं, उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, मियाँ बीवी का कभी झगड़ा होता ही नहीं, वो बूढ़ा होकर के भी जवान है झगड़ा ना होने की वजह से। और मेरे घर में सुबह अलग झगड़ा, रात का अलग झगड़ा, ये झगड़ा वो झगड़ा, झगड़े की नुहूसत ने मुझको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, आकर के बोली कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले वो बहुत समझदार थे, बोले कि ऐसी तरकीब करेंगे कि झगड़े की नौबत तक नहीं आई। और ताबीज उबीज नहीं दिया, क्या एक बोतल पानी लाओ, पानी ला करके दिया, उसमें दम कर दिया, दम करके ढक्कन लगा दिया,
और औरत से कहा इसको लेकर के जाओ। इस पानी में ऐसा जादू है कि कभी झगड़ा नहीं होगा मियाँ बीवी का, और शौहर तुमको कभी नहीं हाथ उठाएगा, तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन इस पानी को इस्तेमाल कैसे करना है गौर से सुन लो। जब घर जाओ, तुम्हारे शौहर को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आए तो ढक्कन खोल करके 2-4 ठेपी मुंह में ले करके बैठ जाना, 2-4 घोंट मुंह में ले करके बैठ जाना, मुंह बंद कर लेना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म। क्योंकि उस आमिल को, झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाँ, मोबाइल वाला, क्या होगा आपका, क्या हाल होगा, आप कहाँ जाइएगा? जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। भारती, निकाह का जोड़ा कहाँ है? सिर्फ दुआ कर देना, निकाह हो चुका है। अरे वाह, रात में निकाह हो गया, माशाअल्लाह। तब तो मेरा बहुत घाटा हुआ भाई। खैर माशाअल्लाह, आखिरी पैगाम आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद दुआ हो रही है। माशाअल्लाह सारा काम हो चुका है। आप लोगों का पूरा ख्याल रख करके रात की मजलिस हुई, उसके लिए भी अभी दुआ होनी है। अभी की मजलिस हुई, उसके लिए भी अभी दुआ होनी है। निकाह के जोड़े के लिए अभी दुआ होनी है। कबूलियत की घड़ी है, थोड़ी देर दिन के बाद हुई है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस निकाह के आगाज को अंजाम तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से देना। शादी से पहले हर बेटा माँ बाप को कमा करके देता है, लेकिन शादी के बाद जैसे ही दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो हाथ उठा करके वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया, दुआए मग़फ़िरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है।